2 मई 2024 को भारत की एक लड़की है जो दुबई की अबू धाबी जेल में बंद है और उसे 2 मई को फांसी की सज़ा दी जानी थी। लेकिन वहाँ पर कुछ आपदा के आने के कारण, और जब वहाँ पर आपदा आई थी यानी कि बाढ़ आई थी और तूफान आया था, उसी में जो वहाँ का शाही परिवार होता है उन्हीं में से किसी की मौत हो जाती है। और ये जो हिंदुस्तान की लड़की होती है, इसकी जो फांसी की सज़ा होती है इसे आगे बढ़ा दी जाती है। लेकिन जो लड़की के माता पिता होते हैं वो भारत में ही रहते हैं, और वो भारत में चाहे मोदी जी हो या योगी आदित्यनाथ हो या फिर यहाँ के राष्ट्रपति हो, सभी के दरवाजे खटखटाते हैं और सभी से जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बेटी को किसी भी तरह भारत वापस मंगवा लीजिए, लौटा दीजिए, उसकी जान बचा लीजिए। आखिर क्या है ये मामला? आखिर उस लड़की ने ऐसा क्या किया था कि उसे दुबई के अंदर फांसी दी जा रही है? कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बांदा, और उसी का ही एक गांव है गोयरा मुगली, और यहीं पर ही एक शख्स रहता है जिसका नाम होता है शब्बीर खान, और उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है शहज़ादी खान। दरअसल जो शहज़ादी खान होती है, ये 8 साल की जब इसकी उम्र थी तो किसी कारण से इसका चेहरा जल जाता है, यानी जो चाहे वो पानी में हो या आग में हो, किसी कारण इसका जो चेहरा होता है वो पूरी तरह से जल जाता है। और जब इसका चेहरा जल जाता है तो ये जब लड़की जवान होती है, बड़ी होती है, तो कहीं पर भी इसे काम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ना ही इसके लिए रिश्ते आ रहे थे शादी के लिए, और ना ही कोई इसे काम देना पसंद कर रहा था, क्योंकि जब भी कोई इसका चेहरा देखता था तो वो पीछे हट जाता था, ना तो इससे बात करता था और ना ही कोई इसके रिलेशन में रहता था। ये जो लड़की थी शहज़ादी, ये फेसबुक पर हमेशा एक्टिव रहती थी, और इस फेसबुक पर ही इसकी एक लड़के से मुलाकात होती है, जो होता है आगरा का थाना मंडी का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है उज़ैर। ये इस लड़के से बात कांटेक्ट में आती है और इन दोनों की बात होने लगती है। जब इन दोनों की बात होने लगती है तो ये जो लड़की होती है उस लड़के के सामने ऐसी घुल मिल जाती है, जो अपनी जो सारी परेशानियां होती है और जो भी इसने अब तक सहा है सब उसके सामने खोल कर रख देती है। अपने परिवार की स्थिति और क्या क्या उसके साथ में हो रहा है और कितनी मुश्किलों का उसे सामना करना पड़ रहा है, ये उज़ैर के सामने सब कुछ बता देती है। ये जो उज़ैर होता है इस लड़की को एक दिन कहता है कि तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। बात है 2021 की। ये जो लड़का उज़ैर होता है ये कहता है कि दुबई में एक काम है जहाँ पर तुम्हें जो हाउस वाइफ का काम करना पड़ेगा, यानी कि एक फैमिली है उनके घर का जो काम काज है वो करना पड़ेगा। ये जो शहज़ादी होती है ये काफ़ी समय से परेशान थी, तो ये कहती है कि चलो ठीक है, जैसे भी होगा मैं चली जाऊंगी, अगर वहाँ पर जाकर पैसे अच्छे मिलेंगे। तो ये जो उज़ैर होता है कहता है कि तुम्हें वहाँ जाने के लिए 3 लाख रुपए देने होंगे। ये जो लड़की होती है इसके पास इतने पैसे नहीं होते, 1.5 लाख रुपए पता नहीं कैसे कैसे इधर उधर से इकट्ठा करके उसे उज़ैर को दे देती है, और बाकी जो कुछ जेवरात होते हैं और कुछ जो ज़मीन के कागजात होते हैं वो भी इसे दे देती है, और इसे वो दुबई भेज देता है। ये जो उज़ैर होता है ये बताता है कि वहाँ पर जो दुबई में इसके फूफा फूफी है, जिनका नाम, जो इसका फूफा है उसका नाम है फैज़ और जिसकी फूफी है उसका नाम है नाबिया। ये जो लड़की होती है उनके पास चली जाती है, और जो उज़ैर बताता है कि जो मेरे फूफा फूफी हैं, इनकी जो अम्मी है वो भी इन्हीं के साथ में रहती है, और आपको वहाँ पर जाने के बाद इन्हीं के घर में ही काम करना है और आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। तो उज़ैर उसे वहाँ भेज देता है। तो वहाँ पर जाने के बाद जो फैज़ और नाबिया होती है उस शहज़ादी से मिलती है और उसे अपने घर ले जाते हैं। और घर ले जाने के बाद जो नाबिया होती है वो प्रेग्नेंट थी, इसको एक बच्चा होने वाला था, और कुछ ही समय बाद इसका एक बच्चा भी हो जाता है। तो जो नाबिया और फैज़ होती है वो बाहर काम करते थे। ये जो नाबिया होती है जब कुछ समय हो जाता है तो ये अपनी ड्यूटी पर जाना दोबारा से शुरू कर देती हैं, और जो ये शहज़ादी होती है उस बच्चे को संभालने लग जाती है। घर में सिर्फ एक वो बच्चा और शहज़ादी और उसकी जो इनके जो उज़ैर के जो फूफा फूफी थी, इनकी जो माँ थी वो रहती थी, यानी कि 3 लोग रहते थे, और जो 2 लोग रहते थे यानी कि फैज़ और नाबिया, ये दोनों काम पर निकल जाते थे। दोस्तों, जैसे ही भारत में बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए टीके लगाए जाते हैं, वैसे ही दुबई में भी बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए टीके लगाए जाते हैं। और वहाँ पर 2023 में इस बच्चे को टीके लगाए जाते हैं, यानी कि जो पहला टीका होता है वो तो लग जाता है, जो उसके बाद जब दूसरा टीका लगाया जाता है तो जो बच्चा होता है बहुत ज़्यादा रोता रहता है। वो जो शहज़ादी होती है वो उसे चुप करने की काफ़ी कोशिश करती है, और जो नाबिया होती है ये भी उससे कहती है कि इस बच्चे को दूध पिला दो और इसे लेटा दो, ये आराम कर लेगा और फिर ठीक हो जाएगा। ये जो शहज़ादी होती है इस बच्चे को दूध पिलाती है, और जो नाबिया होती है वो अपने काम पर निकल जाती है।
लेकिन ये जो बच्चा होता है वो काफ़ी समय तक सोता ही रहता है। उसके बाद जो नादिया होती है अपने ड्यूटी से वापस आ जाती है और जब आकर देखती है कि बच्चा अभी तक सो रहा है, तो ये कहती है कि आखिर इसे क्या हुआ कि बच्चा इतनी देर तक तो नहीं सोता, तो फिर ये कैसे अब तक सो रहा है। वो बच्चे को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो बच्चे को देखती है तो वो पूरा नीला पड़ चुका था। उसके बाद जो बच्चे को फ़ौरन पासी के हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, और जब हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो उस बच्चे को जो डॉक्टर होते हैं वो मृत घोषित कर देते हैं, यानी कि जो बच्चा होता है उसकी मौत हो चुकी हो। उसके बाद इस बच्चे को घर लाया जाता है और करीब 36 घंटे का समय लगता है। इसके कफन और दफन के बाद वो घर पर आ जाते हैं, और जो नादिया होती है वो शहजादी को ताने देने लग जाती है कि जो मेरा बच्चा मरा है वो तुम्हारी वजह से मरा है। ये दिन पर दिन उसे ताने ऐसे ही देने लग जाती हैं, और जो शहजादी होती है वो मना करती है कि नहीं, मेरे मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, जो बच्चे की मौत हुई है ये शायद इंजेक्शन का ही कोई साइड इफ़ेक्ट है, उसी की वजह से इस बच्चे की मौत हुई है। क्योंकि उस बच्चे को ना तो कोई पोस्टमार्टम हुआ था और ना ही कोई जांच हुई थी, तो इसलिए उस बच्चे का पता ही नहीं चल पाया कि उस बच्चे की मौत आखिर कैसे हुई थी। इसलिए जो नादिया होती है वो सिर्फ शहजादी पर ही दोष लगाई जा रही थी कि तुम्हारी ही वजह से मेरा बच्चे का कत्ल हुआ है, यानी कि तुमने ही मेरे बच्चे को मारा है। इस बच्चे की जब मौत हो जाती है तो इसके करीब 57 दिन बाद ये जो नादिया होती है लगातार इस शहज़ादी को टॉर्चर कर रही थी। तो जब 57 दिन गुजर जाते हैं तो एक दिन शहज़ादी से कहती है कि एक वीडियो बनवाती है उससे, और उससे कहती है कि तुम इस वीडियो में कबूल करो कि इस मेरे बच्चे को तुम्हारी ही वजह से मरा है और इसका जो खून हुआ है वो तुमने ही किया है। जो नादिया होती है वो शहज़ादी से कहती है कि चलो वीडियो बनाओ, तो वो शहज़ादी मान जाती है और उसमें वो वीडियो बनाती है, और उसमें जो अपना जुर्म होता है वो कबूल कर लेती है, यानी कि जो उस बच्चे का कत्ल हुआ था, यानी कि जो बच्चा वो मरा था, वो कह देती, वो उसमें वीडियो में कबूल कर लेती है कि हाँ ये बच्चा मेरी ही वजह से मरा है। लेकिन उसके बाद वो एक और वीडियो बनाती है जिसमें बताया जाता है कि वो जो शहज़ादी होती है और ये जो जिसके पास वो काम कर रही थी, यानी कि नादिया, उसने बस शहज़ादी ने बताया कि जो नादिया इसने मुझसे ज़बरदस्ती ये वीडियो बनवाया है, यानी कि मुझे दिन रात टॉर्चर किया जा रहा था, मुझे परेशान किया जा रहा था, और मुझसे ज़बरदस्ती ये वीडियो बनवाया गया है और उनसे कबूलनामा लिया गया है कि मेरे बच्चे को तुम ही ने मारा है। उसके बाद जो शहज़ादी होती है वो जो आगरा का उज़ैर होता है उस पर भी इल्ज़ाम लगाती है कि ये जो आगरा का उज़ैर है और इसकी जो फूफो फूफी इन सब की मिली हुई चाल है मुझे यहाँ पर फंसाने की। उसके बाद जो शहज़ादी के पिता होते हैं यानी शब्बीर खान होते हैं और इसकी माँ, दोनों चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो या फिर राष्ट्रपति हो, सबके दरवाजे खटखटाते हैं और सबके पास जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बेटी को बचा लो, किसी भी तरह से उसे भारत वापस बुला लो। क्योंकि वो जानते थे कि जो हमारे नरेंद्र मोदी है उन्होंने कई बार जो भारत के लोग बाहर फंस गए थे उन्हें सही सलामत भारत लौटाने में मदद की थी। इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि शायद नरेंद्र मोदी कुछ कर पाए। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी है और जो सीएम योगी आदित्यनाथ है, देखते हैं उस शहजादी के लिए क्या करते हैं, उसे वापस ला पाते हैं या फिर नहीं ला पाते हैं। उसके बाद ये शहजादी के माता पिता होते हैं ये आगरा जाते हैं, यानी आगरा में जो बांदा है वहाँ पर जाते हैं, और जो उज़ैर का घर होता है और जो उस लड़की का परिवार वाले होते हैं, यानी कि जो नादिया होती है उसके परिवार वाले होते हैं, वहाँ पर जाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद उनके सामने रोते हैं, बिलखते हैं और कहते हैं कि जो हमारी बेटी है उसे माफ़ कर दो। क्योंकि वो जानते थे कि दुबई में अगर किसी ने किसी का कत्ल कर दिया तो कत्ल के बदले में उसे मारा ही जाएगा दूसरे को, यानी खून के बदले खून, और अगर वो माफ़ कर देता है तो उसकी जान बच जाती है। इसलिए यही उम्मीद लेकर गए थे कि शायद अगर वे माफ़ कर दे तो शायद हमारी बेटी की जान बच जाए। इसलिए वो उसके पास जाते हैं, उनके परिवार वालों के पास जाते हैं, उनसे खूब रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम माफ़ करने के हालात में नहीं हैं और ना ही हम माफ़ करना चाहते हैं। उसके बाद ये जो माता पिता होते हैं घर वापस आ जाते हैं निराश होने के बाद, और फिर बांदा में ही एक थाना होता है, वहीं पर जाकर ये उज़ैर के और उसके परिवार वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं कि इन्होंने जो मेरी बेटी है उसे ज़बरदस्ती दुबई भेजा है, यानी कि उससे 3 लाख रुपए भी वसूल किए हैं और कुछ गहने भी लूटे हैं और बहुत से पैसे और ज़मीन के कागजात भी अपने पास रखे हुए हैं। उसे ज़बरदस्ती दुबई भेजा है, यानी उसके साथ में धोखाधड़ी करी है। जो पुलिस वाले होते हैं इस मामले की एफआईआर लिख लेते हैं, मामला दर्ज कर लेते हैं। उससे जो माता पिता होते हैं यानी कि शहजादी के जो माता पिता होते हैं शब्बीर खान, उनको दिलासा देते हैं कि अगर आपने जो बात कही है अगर उसमें ज़रा सी भी सच्चाई है, यानी कि जो उज़ैर खान उसने तुम्हारी बेटी के साथ में धोखाधड़ी की है तो उसे ज़रूर सज़ा मिलेगी, और जो भी इस केस में शामिल होगा, यानी जो भी इस उज़ैर के साथ में मिला हुआ है उन सबको बख्शा नहीं जाएगा। तो देखते हैं जो पुलिस है क्या कार्रवाई करती है, और जो योगी आदित्यनाथ जी है और मोदी जी है और हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो जो शहजादी है उसे बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं, उसके लिए क्या कुछ करते हैं। लेकिन जो 20 सितंबर के बाद ये जो शहजादी है इसे कभी भी फांसी दी जा सकती है। हम सब लोग तो उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि उसकी किसी भी तरह से जान बच जाए।
दोस्तों आज की सच्ची घटना है, इसे सुनाने में मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और न ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि इस क्राइम की दुनिया में आप अपनी हिफाजत कर सकें और अपने आप को सेफ रख सकें। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। और ये जो आप जो पैसे देकर विदेश जाते हैं काम करने के लिए, किसी पर भी इतनी आसानी से भरोसा ना करें, क्योंकि आपको कोई भी कहीं पर भी फंसा सकता है, किसी ऐसे के पास भेज सकता है जहाँ से आपका आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जो लोग दुबई या सऊदी या विदेश में कहीं भी काम करने के लिए ले जाते हैं, वे सावधान हो जाए और उन्हें इस फ्रॉड के बारे में पता चल जाए कि वहाँ पर जाने के बाद कैसे कैसे हालातों का सामना करना पड़ जाता है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।